गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम तुमको समझाने वाले हैं कि किसी भी विद्रोह को देख लो, वर्ल्ड के किसी भी विद्रोह को देख लो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन जो विप्लव हुआ था, वो रूस रूस रेवोल्यूशन, उसको उसको ले लो। किसी भी विद्रोह में समाज एक बहुत ही अहम हिस्सा पालन करता है। तो भारतवर्ष में भी 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी ये समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। कैसे था ये हम आज आप तुम लोगों के सामने बोलने वाले हैं। हम लोग जानते हैं 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब राज हमारे यहाँ पर शुरू हुआ, तब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे या पुलिस था, सब ने भारतीयों को कभी भी अपना लेवल में नहीं माना था। मतलब भारतीयों के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, सबका यही मानना था कि भारतीय जो है ये लोग अनएडुकेटेड है, ये लोग बर्बर है, इन लोगों में कोई कल्चर नहीं है। मतलब सबसे नीच जाति का है ये भारतीय लोग। भारतवर्षेर भारतवर्ष का जो हिस्ट्री है 1780 में एक किताब लिखा गया था। उस किताब में उसका नाम है सियर उल मुताखरीन। इस किताब में ये बताया गया है कि जो अंग्रेज थे वो जानबूझकर ऐसे इल्जाम लगाते थे या भारतीयों को नीचा दिखाते थे। मतलब ऐसे कोई नहीं है कि सिस्टम ऐसा था, सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऐसा था नीचा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। ये लोग जानबूझ के ऐसा कहते थे, ऐसा आचरण करते थे, ऐसा बोलते थे। इसके चलते क्या हुआ, भारतीयों को जो मेंटेलिटी है वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाते रहे। सैयद अहमद खान का नाम हम लोग सब जानते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने शुरू किए थे। तो उनका मानना यही है, जब अलीगढ़ आंदोलन, वो ऐसे जमीन मापने वाला ऑफिसर्स थे, मतलब वो आमीन थे। आमीन का जो होता है ना, जमीन मापते थे। तो वो जब गांव गांव में जाते थे तब उन्होंने देखा, या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी उन्होंने देखा है कि ये जब भारतीय, चाहे वो बड़े आदमी हो या चाहे वो गरीब आदमी हो, तो ये धनवान हो या गरीब हो, जब अंग्रेज के कोई ऑफिस में जाते थे ना, तो डरते थे। ये डरते क्यों थे? मतलब डरने का मतलब यही है कि वो अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, इन लोगों को अच्छी ढंग से नहीं देखते थे। और आज इन लोगों का व्यवहार भी जो है, आचरण तो अच्छा नहीं था। तो इसलिए सैयद अहमद खान का डॉक्यूमेंट्स यही है कि उनका मानना था ये कि डरते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स का एक मानना है, 1778 में वॉरेन हेस्टिंग्स लिखते हैं कि भारतवर्ष में जब वो आए और उसके बाद भी बहुत दिन तक भारतीयों को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, सब लोग वो देखते थे कि इन लोगों में कोई कल्चर है ही नहीं। तो ये लोग है बर्बर मतलब जो होता है ना, समाज का सबसे निचला हिस्से के आदमी जो होते हैं, उसी टाइप का ये लोग सोचते थे। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर खुद वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा बोल रहा है तो मतलब बहुत ही स्थिति खराब था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ऐसा बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी हायर पोस्ट होगा उसमें भारतीय नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा भी सिस्टम बना दिया गया था, अगर भारतीय ऑफिस स्टाफ के ऊपर के पोस्ट में बैठेंगे तो अंग्रेज लोग अपमानित होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है, भारतीयों को वहां पर बैठने नहीं देना है। तो उसके बाद जब बेंटिक आए, बेंटिक के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे, लेकिन उनका जो आइन सचिव था विलियम थॉमस बेबिंगटन मैकले, ये मैकले साहब का और एक अंदाज था। इन्होंने ऐसे उस वक्त ऐसा बोला गया है कि जो भी क्लब होता था,
तो वहां पर एक पोस्टर लगाया जाता था क्लब के दरवाजे के सामने कि भारतीय जो है, भारतीय और कुत्ते, ये दोनों को अंदर नहीं जाने देना है, मतलब अंदर जाना माना है। ये तुम लोग जरूर सोच रहे हो कि ये कौन सा नियम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में चालू किए थे। मतलब भारतीयों को, कुत्ते और भारतीयों को एक स्तर में रख दिए थे और वो अंदर नहीं जा सकते। मतलब ये हम लोग अनसिविलाइज्ड थे। मेघले के टाइम से ही ऐसा सिस्टम बनाया गया था। अद्भुत सी बात ये है। और एक आगरा के एक मैजिस्ट्रेट का एक ऐसा बयान आया था उस वक्त, ऐसा रिकॉर्ड में है कि उन्होंने बोला कि भारतवर्ष में जो भी नौकरी होगा वो अपर स्टेज का नौकरी वो भारतीयों को नहीं मिलेंगे। इसके चलते ऐसा ही हुआ कि 1833 में जब सनद आइन आया, उसमें शायद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सोचे थे कि ये गलत है, मतलब भारतीय भी नौकरी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो वो मजिस्ट्रेट का बयान था कि भारतीय को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेज ने बाद में सोचा कि ये ठीक नहीं है रवैया। एक तरह से उन्होंने अपने आप को करेक्शन किए थे, लेकिन करेक्शन और वास्तव में काम वो दो अलग चीज होता है। तो कभी नहीं हुआ। डेप्यूटी कलेक्टर और डेप्यूटी सदर अमीन जिसको हम लोग बोलते हैं, बस उसी तक उनका नौकरी होता था, दारोगा कोई नहीं होता था। वो हविलदार पोस्ट वाले जॉब भारतीयों को मिलते थे पुलिस स्टेशन में, और चपरासी वाला काम भारतीयों को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मिलता था, ये मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में मिलता था। मतलब हायर पोस्ट भारतीय के लिए नहीं था। अगर जो घोषणा था 1833 सनद आइन में और जो वास्तव में देखा गया, वो जमीन और आसमान का पूरा फर्क था। तो इससे पता चलता है कि भारतीयों के मन में एक तरह से संदेह पैदा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस दौरान टेलीग्राफ, रेलवे ऐसे सब बिछा रहा था। तो भारतीयों के मन में अंग्रेज ऑफिसर और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतनी तरह की शक पैदा हो गया था कि ये लोग भी सोचने लगे कि यहाँ पर भी उन लोगों का कुछ गलत मंशा होगा। मतलब वो लोग गलत, डेफिनेटली उन लोगों के मन में कुछ ना कुछ होगा भारतीयों को अपमान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो मतलब एक स्थिति ऐसे पैदा हो गया था कि ये एक अजीब गरीब सा सिस्टम बन गया था। तो ये, और सबसे बड़ी बात, पूरे ये जो 1757 टू 1857, ये जो 100 साल के दौरान सबसे जो सेक्शन सबसे भारतीय को सबसे ज्यादा नीचा दिखाए वो था पुलिस। तो पुलिस के बारे में ऐसा बोला गया है, पुलिस जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो लोग भारतीय के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए थे। और ऐसा बोला गया है, एक अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे उनका नाम है विलियम एडवर्ड, उनका मानना यही है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखे 1859 पर, वहां उस 1859 में इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि 1857 का रिवॉल्ट का कारण क्या था। उसमें इन्होंने ये बताया कि भारतीय जो है वो पुलिस को इस तरह से देखते थे कि पुलिस मतलब जो है वो कांपने लगता है, ऐसे मतलब पुलिस के नाम से डरने लगता था। तो एक ऐसा खतरनाक स्थिति वो लोग पैदा कर दिए थे। जैसे बोला जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह के जो पुलिस प्रशासन का, हम ये नहीं बोलेंगे कि अलग तरह के दबाव गवर्नमेंट के ऊपर पुलिस ने बनाए थे, लेकिन पुलिस ऐसे, हम भी ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुलिस को बोला था कि ऐसे करो, लेकिन पुलिस का सिस्टम उस वक्त ऐसे बन गया था कि भारतीय के ऊपर एक प्रेशर बना के रखा जाए कि कभी भी वो लोग ऊपर ना उठ पाए। तो इस तरह से एक ऐसा बोला गया है कि समाजी, हम लोग बोल सकते हैं कि समाज में, जो समाज हम लोग बोलते हैं कि समाज सिर्फ लोग नहीं है, समाज में अर्थनीति भी है, मतलब संस्कृति भी है, सब मिलकर तो समाज होता है। तो उस समाज में एक तरह का डर पैदा हो गया था। उस डर को निकलने के लिए एक ही रास्ता बचा था, वो था 1857 का रिवॉल्ट। तो आज की इस टॉपिक में तुम लोग ये समझ गए होंगे कि एक सोसाइटी में किस तरह से भेदभाव किया गया था
और कोई रास्ता नहीं बचा था। सोसाइटी के हर वर्ग के लोग जो थे वो अपने अपने जो सम्मान बचाने के लिए 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जैसे मैंने पहले बताया 1857 या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो जो रूस रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में वो हो, चाहे वो भारतवर्ष में और भी जो विद्रोह हुआ था, हर विद्रोह में समाज का हाथ बहुत ही बड़ा था। 1857 में भी हम लोगों का समाज का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा था। ओके, तो आज के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।